इसमें एक सवाल यह है कि जो मौजूदा शिक्षा जो बोर्ड्स हैं, चाहे वो सीबीएसई हो चाहे वो आईसीएसई हो, उसमें क्या सबसे बड़ी कमी आपको लगती है जिसको आप इसमें दूर कर रहे हैं? आपने कहा कि सिर्फ लोग रोजगार के पीछे भाग रहे हैं और सही माने में क्या एजुकेशन मिल रहा है इस पर जोर नहीं है, तो ऐसे क्या बदलाव इसमें कॉन्क्रीट, अगर हम कुछ पॉइंट समझ सकें जिसकी वजह से ये बदलाव देखे जा सकते हैं कि एजुकेशन में कुछ बदलाव आएगा बुनियादी, क्या इसमें किया जा रहा है? हमने पिछले 5 साल में एजुकेशन में जितनी खामियां देखी, जैसा मैंने कहा, उसमें यह था कि भाई सरकारी स्कूलों की बिल्डिंग अच्छी नहीं होती, हमने बिल्डिंग अच्छी कर दी। सरकारी स्कूलों को टीचर्स को एक्सपोजर नहीं होता, हमने सिंगापुर, फिनलैंड, हांगकांग, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज सब जगह टीचर्स की ट्रेनिंग करा दी, ताकि आईएम से टीचर्स की, प्रिंसिपल्स की ट्रेनिंग करा दी, ताकि सब कुछ समझ सके, एक वर्ल्ड व्यू हमारे टीचर्स का बन सके। लेकिन फिर भी एक कमी जो, और हमारे टीचर्स दुनिया भर के देशों में देखकर जिस चीज को आए कि हम केवल 3 घंटे की एक रटंत परीक्षा के आधार पर, रोट लर्निंग के आधार पर हम अपने बच्चों का आकलन कर रहे हैं, जो हमारी शिक्षा व्यवस्था की सबसे बड़ी खामी है। वो चाहे सीबीएसई हो, बदलाव मनीष सिसोदिया जी ये रहेगा कि इसमें एग्जाम्स नहीं होंगे और लगातार इवैल्यूएशन होगा। नहीं, एग्जाम्स होंगे, एग्जाम्स तो होंगे सारे देशों में जिनकी मैं बात कर रहा हूं, या जो नया मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है उसमें अंत में एक टर्म एंड एग्जाम होता है, लेकिन वो इतना हाई स्टेक नहीं होता, लगातार बच्चे का इवैल्यूएशन होता रहता है और मल्टी डायमेंशनल होता है। अभी केवल रटने की योग्यता का मूल्यांकन होता है, एग्जाम होता है। अब जैसा मैंने बोला, बच्चे के अंदर एक वो कॉन्फिडेंस आया कि नहीं आया कि वो पढ़ने के बाद केवल नौकरी ढूंढता फिरेगा, लेकिन नौकरी दे भी सकता है क्या, उसके अंदर देशभक्ति आई कि नहीं आई, उसके अंदर अपने समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति सम्मान आया कि नहीं आया। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ कि कुछ अजीब से लग रहा है कि अब तक हम एजुकेशन में कोई देशभक्ति की बात सुनते नहीं आया। ये जरूर सुनते हैं कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि रोट लर्निंग नहीं हो, एक बेहतर इंसान बने या शिक्षित हो। अभी भी कहते हैं कि लर्निंग और एजुकेशन जो है वो अलग अलग चीज है, पर ये देशभक्त का एंगल क्यों? क्या देशभक्ति का एंगल बहुत जरूरी है नगमा जी। अगर शिक्षित व्यक्ति देशभक्त नहीं है तो फिर पढ़ाई बेकार जा रही है। और जब मैं देशभक्त कह रहा हूं तो इसको हमें समझने की जरूरत है कि देश से प्यार करना कोई गलत काम थोड़ा ही है। देश के लोगों से प्यार करना, देश के सिस्टम्स को फॉलो करना। मैं बार बार एक बहुत कॉमन एग्जांपल देता हूं कि एक बहुत पढ़ा लिखा आदमी अगर रेड लाइट पर यह देखता है पुलिस वाला नहीं खड़ा तो मैं रेड लाइट जंप कर जाता हूं, तो उसके अंदर की देशभक्ति पे सवाल उठना चाहिए कि यार मैं, कुछ लोग रेड लाइट पर खड़े, मैं ऐसे ही जंप कर जा रहा हूं। या वो पढ़ा लिखा आदमी जब ऑफिसर बनता है, नेता बनता है, तो कि हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं, पर क्या मतलब देशभक्ति का मतलब अलग लोगों के लिए अलग है। पेट्रियोटिज्म, युद्ध में लड़ना, देशभक्ति क्या सिखाया जाएगा? इस देशभक्ति का क्या कोई अलग कोर्स होगा इसमें? मैं बताता हूं, देशभक्ति का एक पाठ्यक्रम तो हम तैयार कर ही रहे हैं और इसी में हमने बच्चों के बीच जाके ये पूछा था कि भाई आप देशभक्ति से क्या समझते हैं। गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों ने अपने अपने नोटशीट पे हमें एक वो बना के दी लिस्ट। उन्होंने कहा महिलाओं का सम्मान करना भी देशभक्ति है, पशु पक्षियों का प्यार करना, हर धर्म हर जाति के लोगों को सम्मान देना, ये भी देशभक्ति है। अपने बुजुर्गों का सम्मान करना, अपने सिस्टम्स का सम्मान करना, ये सब देशभक्ति है। अपने तिरंगे का सम्मान करना, अपनी मिट्टी से प्यार करना, अपने देश के लोगों से प्यार करना, अपने सिस्टम्स को फॉलो करना, ये सब कहीं ना कहीं देशभक्ति में आता है। और इसीलिए हम देशभक्ति पाठ्यक्रम भी लेके आ रहे हैं और बोर्ड में भी इस बात का आकलन करेंगे। जब परीक्षा हो तो केवल ये नहीं हो कि आपको फिजिक्स के 4 फॉर्मूला ठीक से रट गए तो आप पास हो गए, नहीं। आपके अंदर महिलाओं के प्रति सम्मान बढ़ा कि नहीं बढ़ा, आपके अंदर ईमानदारी बढ़ी कि नहीं बढ़ी, ये सारी चीजें भी कहीं ना कहीं टेस्ट में होंगी।